नमस्कार, मैं हूं सौरभ। बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की बात में इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को होली की सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। आपसे थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि यूपी में होली पूरी तरह शांति से संपन्न हुई है, लेकिन सुबह तक ऐसा नहीं था। लोगों के मन में आशंकाएं थी, चिंता थी। लोगों को फिक्र हो रही थी कि न जाने संभल में क्या होगा, न जाने बरेली में क्या होगा, लखनऊ में क्या हो जाएगा। होली और रमजान का जुमा पूरे 64 साल के बाद एक साथ आया। ऐसे नाजुक मौके पर संभल में जो हुआ वो पिछले 46 साल में नहीं हुआ था। न कर्फ्यू, न दंगा, यूपी में सब चंगा। योगी आदित्यनाथ जब मंच पर ऐसा कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, ये आज समझ में आया। एक तरफ होली का जुलूस, दूसरी तरफ नमाजियों का जुलूस। यूपी के संभल में एक वक्त ऐसा हो गया जब हिंदू और मुसलमान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। हिंदुओं की होली अभी खत्म नहीं हुई थी और जुमे की नमाज अभी शुरू नहीं हुई थी। उससे पहले ही तनातनी वाली सिचुएशन हो गई। यहां एक चिंगारी लग जाती तो हालात बिगड़ जाते, एक पत्थर भी चल जाता तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता। यह सब हुआ संभल की जामा मस्जिद के बाहर, जहां सबसे ज्यादा तनाव था, वहीं हालात नाजुक हो गए। संभल के हाई प्रोफाइल सीईओ अनुज चौधरी खुद जामा मस्जिद के पास तैनात थे। अनुज चौधरी होली का जुलूस निकाल रहे थे, हिंदुओं को खुद हटाने लगे। संभल में जुमे के दिन होली कैसे मनी? संभल में होली के दिन जुमे की नमाज कैसे हुई? सीईओ अनुज चौधरी ने हालात को कैसे संभाला? लखनऊ में यूपी पुलिस हेडक्वार्टर में संभल में हो रही गतिविधियों की पल पल की रिपोर्ट ली जा रही थी। संभल की ग्राउंड फोर्स मिनट बाय मिनट रिपोर्ट लखनऊ भेज रही थी। संभल में दोपहर 2:30 बजे तक होली मनाने और 2:30 बजे से जुमे की नमाज अदा करने का फैसला हुआ था। इस फैसले को लागू कराने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने संभल में पूरी फोर्स उतार दी थी। संभल को 6 जोन और 29 सेक्टर में बांटकर फोर्स डिप्लॉय की गई। हर सेक्टर में मजिस्ट्रेट लेवल के अफसर को तैनात किया गया। 7 कंपनी पैरामिलिट्री और 2 कंपनी पीएसी की तैनाती की गई। 27 क्विक रिस्पांस टीम को हाई अलर्ट पर रखा गया। 250 सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से सेंसिटिव इलाकों की निगरानी की गई। जामा मस्जिद के बाहर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स तैनात की गई। जामा मस्जिद के 2 रास्तों को होली के दिन बंद कर दिया गया। संभल की 10 मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया, जिससे गुंबद पर होली का रंग न पड़ जाए। संभल में फोर्स लग जाने के बाद जामा मस्जिद के आसपास रहने वाले हिंदुओं का हौसला बढ़ गया। जिन मोहल्ले से हिंदुओं ने बड़ी संख्या में पलायन कर लिया है, उन मोहल्लों के बचे हुए हिंदू भी होली मनाने निकल पड़े। डीजे पर गाने भी बजे। संभल के हिंदुओं ने होली पर डांस भी किया, जय श्री राम के नारे भी लगाए। संभल में मौजूद इंडिया टीवी रिपोर्टर भास्कर मिश्रा ने जामा मस्जिद और एक रात की मस्जिद के पास से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी। संभल में पहली चौपाई निकल चुकी है होली की, और आप देख सकते हैं यहाँ एक रात की जो मस्जिद है उसके पास से गुजर रहे हैं ये लोग। इस मस्जिद के हिस्से को पहले ही ढक दिया गया था कि इसके ऊपर में रंग ना पड़े, और वो कोशिश अभी भी जारी है। यहाँ पे ये देखिए कि जो पुलिसकर्मी हैं वो मस्जिद के बिल्कुल साथ में खड़े हैं, लाइन लगा के, कि किसी भी तरह से इस मस्जिद के ऊपर में रंग ना पड़े और कोई विवाद उत्पन्न ना हो। यहाँ पे जो एक रात की मस्जिद है उसके पास आप मस्ती में झूमते हुए गाते हुए लोगों को देख सकते हैं। ये लोग बिल्कुल अपने मस्ती में चल रहे हैं। पुलिस प्रशासन का इंतजाम ऐसा है कि सब बिल्कुल आसानी से हो रहा है, और ये कोशिश है। सामने आप देखिए कि मस्जिद के बिल्कुल गेट के पास में पुलिसकर्मी खड़े हैं, वो लगातार हिदायत दे रहे हैं कि आप लोग आगे बढ़िए, खेलते रहिए, मस्ती कीजिए, लेकिन मस्जिद पे रंग ना जाए। ये एक कोशिश सुरक्षा कर्मियों के द्वारा भी है। लोग हैं ये यहाँ से गुजर रहे हैं, कुछ लोग हैं इनसे बात करते हैं। सर,
फिर ये बताएं कि कितने वर्षों बाद ऐसी होली आप लोग खेल रहे देखिए, हैं? होली तो प्रत्येक वर्ष मनती है, लेकिन इस बार की जो होली है हर्षोल्लास के साथ होली है। ये योगी जी की होली है, ये नरेंद्र मोदी जी की होली है और ये सुरक्षा की होली है। ये जो है संभल के डीएम और कप्तान और सी अनुज चौधरी श्री चंद की होली है। ये संभल के हिंदू भरोसा दिया उसकी होली है। अच्छा, आप ये मुस्लिम इलाके से आप लोग क्रॉस कर रहे हैं, कोई हमेशा से ये निकलती चली आई है। ठीक है, तो कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखें तो एक रात की जो मस्जिद है उसको क्रॉस करते हुए ये लोग आगे अब जो शाही जामा मस्जिद है उस इलाके की तरफ बढ़ रहे हैं। तकरीबन यहाँ से 100-150 मीटर की दूरी है शाही जामा मस्जिद की, अब उधर बढ़ रहे हैं। दोपहर 2 बजे तक होली खत्म नहीं हुई और 2:30 बजे की नमाज के लिए मुसलमान अपने घर से निकल पड़े। ऐसे मौके पर योगी की फोर्स ने सिचुएशन को संभाल लिया। संभल पुलिस की निगरानी में हिंदुओं का जुलूस जामा मस्जिद के सामने से निकाला गया और पुलिस की निगरानी में ही नमाजियों को जामा मस्जिद के अंदर पहुंचाया गया। सीओ अनुज चौधरी ने मस्जिद के पास जुलूस निकाल रहे लोगों को मस्जिद के पास रुकने नहीं दिया। इस तरह संभल की होली शांति से निकल गई। जुमे पर तनाव हुआ लेकिन उसे कंट्रोल कर लिया गया। संभल में हालात को बिगड़ने नहीं दिया गया। कि यहाँ पे शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने से जो बड़ी चौपाई है वो निकल रही है। अभी सैकड़ों की संख्या में लोग जो 12:30 बजे निकले थे होली खेलते हुए अभी बिल्कुल शाही जामा मस्जिद के पास में पहुंच चुके हैं और वहीं शाही जामा मस्जिद में 2:30 बजे के बाद नमाज अता होनी है। बहुत सारे लोग हैं जो मस्जिद के अंदर गए हैं नमाज पढ़ने के लिए और जो जाना चाह रहे थे उनको रोक दिया गया साइड में और ये जुलूस जो है यहाँ से एक बार गुजर जाए उसका इंतजार किया जा रहा है। जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के तमाम सीनियर पुलिस ऑफिशियल हैं वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं, वो खुद इसके साथ में गुजर रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए सीओ अनुज चौधरी यहाँ पे खुद हैं, जो लड़के यहाँ खुद रोक के नारेबाजी कर रहे थे उनको आगे कर रहे हैं और कोशिश ये है कि बहुत ज्यादा देर यहाँ पे रुकने नहीं दिया जाए किसी को और एक एक करके जो लोग आ रहे हैं बेशक यहाँ से जुलूस निकालें लेकिन रुकने नहीं दिया जा रहा। आप खुद देखिए यहाँ पे अनुज चौधरी यहाँ पे है, एएसपी यहाँ पे मौजूद है और एक एक करके लोगों को हाथ से आगे बढ़ा रहे हैं। कोशिश ये है कि जामा मस्जिद के पास से जुलूस तो गुजरे लेकिन कोई हंगामा न हो, बहुत ज्यादा देर न रुके। वही दूसरी तरफ देखें कि जामा मस्जिद की दीवार को कवर कर दिया गया है कि कोई रंग न डाल पाए। जो ये बड़ी चौपाई होती है इसमें साथ में ऊंट भी लेके आते हैं, वो आप ऊंट भी देख सकते हैं। ऊंट पे 3 लोग बैठे हुए हैं और ये पिछले 2 घंटे से लगातार शहर के अलग अलग हिस्से में निकलते हुए होली खेलते हुए जा रहे हैं। तकरीबन 3.5 से 4 किलोमीटर का इनका रूट होता है और प्रशासन के लिए ये एक बड़ी चुनौती थी कि इस जुलूस को आराम से निकाल दिया जाए। इस तमाम सीनियर पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पे मौजूद हैं। जो एंट्री गेट है वहाँ पे कुछ लोग रुके थे उनको एक एक करके हटाया जा रहा है और खुद जिस अनुज चौधरी की बहुत चर्चा हो रही थी आप ये देखिए, एक बार पीछे हमने दिखाया था और एक बार फिर यहाँ गेट के पास में खड़े होके ये एक एक करके लोगों को निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए मुस्लिम समुदाय के लोग जो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के पास में खड़े हैं उनकी लाइन देखें और इस बीच से पुलिस कर्मियों को तमाम जो होली खेल रहे हैं जुलूस में लोग शामिल हैं उनको निकालना है। ये एक बड़ी चुनौती थी और ये काम किया जा रहा है। यहाँ पे कोशिश ये है कि 4 से 5 मिनट में यहाँ से निकाल दिया जाए इनको और उसके बाद जो नमाजी हैं वो नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पे पहुँच सकते हैं। संभल के एएसपी और सीओ दोनों यहाँ पे मौजूद थे। एक एक करके जो भी जुलूस में लोग शामिल थे उनको मस्जिद के सामने से हटा दिया गया है और ये लोग आगे बढ़ गए हैं। इसके बाद 2 मस्जिद और है जो चुनौती है संभल में प्रशासन के लिए। एक अनार वाली मस्जिद जो कि यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पे है और उसके बाद है एक रात की मस्जिद। इन दोनों मस्जिद के सामने से जब ये जुलूस गुजर जाएगा तो प्रशासन राहत की सांस लेगा। योगी आदित्यनाथ के विरोधी संभल में हालात बिगड़ने का इंतजार कर रहे थे। कहीं से कुछ तनाव हो जाए, कहीं से मंदिर मस्जिद हो जाए, कहीं से भी टेंशन बढ़ जाए, कहीं से भी हिंदू मुसलमान हो जाए, लेकिन विरोधियों के सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए। संभल में जुमे की नमाज भी हुई, होली का जुलूस मस्जिद के सामने से भी निकला, लेकिन कहीं से कोई माहौल नहीं बिगड़ा। संभल में होली का समा होलिका दहन से पहले ही बनने लगा था। होली का जुलूस एक दिन पहले से ही निकलने लगा था। यानी ऐसा बिल्कुल नहीं था कि पुलिस को सिर्फ एक बार जुलूस पास कराना था। यह चैलेंज बार बार आया।
वक्त आप देख रहे हैं संभल की होली का रंग, और ये होली की शुरुआत यहाँ पे संभल में होलिका दहन से पहले हो जाती है। और यहाँ जो एक साथ जुलूस में लोग निकलते हैं उसको चौपाई कहते हैं। ये पहली चौपाई है जो निकली है यहाँ पे गौरी सहाय मंदिर से, और नाचते गाते झूमते हुए सैकड़ों लोगों की टोली यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर का ये रास्ता है जो पूरे रूट पे आता है, और उस रूट पे इसी तरह से हंसी खुशी से नाचते गाते हुए लोग होली मनाते हुए जा रहे हैं। ये पहला मौका है कई वर्षों में कि इनको इतनी आजादी मिली है कि वो खुल के होली मना सकते हैं। बेशक ये बंदूक के साये में होली है, बेशक सैकड़ों पुलिसकर्मी की सुरक्षा में ये होली का जुलूस निकल रहा है, लेकिन ये सालों से नहीं हुआ था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि 46 वर्षों बाद ये रौनक होली पे देखने को मिल रहा है, और ये सब कुछ हो पाया है योगी सरकार की वजह से, ये सब कुछ हो पाया है पुलिस प्रशासन की वजह से। आप उल्लास देखिए लोगों में, जितने हिंदू समाज के लोग हैं वो सब कोई, खासकर जहां से इसकी शुरुआत हुई है वो कह सकते हैं कि वो जामा मस्जिद जो संभल की शाही जामा मस्जिद है वहां से महज 100-150 मीटर की दूरी से शुरुआत हुई है। संभल के पहलवान सीओ अनुज चौधरी कई बार हाथ जोड़कर जुलूस पास कराते दिखे। 64 साल बाद ऐसा मौका आया जब होली और रमजान का जुमा एक साथ पड़ा। पिछली बार 4 मार्च 1961 को ऐसा हुआ था। वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। कानून व्यवस्था के साथ साथ सब कुछ कराना एक चैलेंज था, जिसे संभल में सक्सेसफुली पूरा कर लिया गया। होली पर जमकर रंग बरसे। संभल के मुस्लिम मोहल्लों की रिपोर्ट भी आई ओके। न कर्फ्यू न दंगा, संभल में सब चंगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि पूरे प्रदेश में शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से होली का आयोजन आज संपन्न हो रहा है। होली हमारे लिए इसलिए भी महत्व रखता है, जो लोग सनातन धर्म की परंपराओं पर और सनातन धर्म पर प्रश्न उठाते हैं, उन लोगों का जवाब है होली। जो लोग हमें बदनाम करते हैं और हमेशा दुष्प्रचार करते हैं कि सनातन धर्म जाति के नाम पे बटा है, मत और संप्रदाय के नाम पे बटा है, क्षेत्र और भाषा के नाम पे बटा है, अगड़े पिछड़े के नाम पे बटा है, छुआछूत और अस्पृश्यता के नाम पे बटा है। आज आपने देखा होगा महाकुंभ के बाद होली ने फिर उसका जवाब दे दिया। तनाव अकेले संभल में नहीं था। होली के चलते यूपी के 15 बड़े और सेंसिटिव शहरों में जुमे की नमाज का टाइम आगे बढ़ा दिया गया था। संभल के अलावा लखनऊ, बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, रामपुर, अलीगढ़, झांसी, अयोध्या और सहारनपुर में भी नमाज का टाइम बदला गया। जौनपुर, मिर्जापुर, ललितपुर, औरैया और उन्नाव में भी 2 बजे की जगह 2:30 बजे जुमे की नमाज अदा की गई। जुमे की नमाज का टाइम किसी सरकारी आदेश से नहीं बदला। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि कोई आदेश निकला और पुलिस ने जबरन उस आदेश की तामील करा दी। अगर ऐसा होता तो माहौल बिगड़ता। हुआ ये, हर सेंसिटिव शहर में पीस कमेटियों की बैठक बुलाई गई। उन बैठकों में हिंदू और मुसलमान दोनों पक्षों ने आपस में समझौता किया, जिससे हिंदू भी शांति से होली मनाए और जुमे की नमाज भी अदा करें। यूपी के ही बरेली में 108 मस्जिदों को तिरपाल में ढका गया। प्रशासन ने यह सब किया। पुलिस फोर्स लगानी पड़ी तो वो भी लगाई। बरेली में 1360 मस्जिदों में जुमे की नमाज होनी थी। बरेली में 75 इंस्पेक्टर, 500 दारोगा तैनात किए गए। जुमे वाली होली के दिन 1100 कांस्टेबल ड्यूटी पर लगाए गए। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन और सीसीटीवी से नजर रखी गई। 157 क्लस्ट मोबाइल टीम और 2 कंपनी पीएसी की तैनात की गई। 21 रिजर्व क्विक रिस्पांस टीम को अलर्ट पर रखा गया।
होली से पहले बरेली में राम बारात निकाली गई। ऐसा लगा कि अब माहौल बिगड़ा कि तब बिगड़ा। बरेली में पिछले 165 सालों से राम बारात निकाली जा रही है। इसमें भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की झांकी होती है। राम बारात जब हिंदुओं के इलाके से गुजरती है तो फूलों की बारिश होती है, जब मुसलमानों के इलाकों से गुजरती है तो तनाव हो जाता है। इस साल बरेली में राम बारात भी शांति से निकली और होली भी अच्छे से मनाई गई। योगी आदित्यनाथ दो परीक्षा में खड़े उतरे। पहले उन्होंने महाकुंभ का सफल आयोजन कराया और अब होली पर यूपी का अमन चैन बिगड़ने नहीं दिया। यूपी के सियासी विरोधी हाथ मलते रह गए। योगी ने उनको कोई चांस not दिया। और ये दोनों आयोजन एक ही संदेश दे रहे हैं, दोनों के पीछे एक ही संदेश है कि हम कोई भी हमारे में बंटवारा नहीं है। जो हमें बदनाम करते हैं, बंटवारा तो उनकी बुद्धि में है। जो हमें बदनाम करते हैं, दूषित उनकी बुद्धि है। हमारी परंपरा नहीं, हमारी परंपरा तो हमें एक साथ, एक समरस होकर के, एक संगम में, महास्नान में भागीदार भी बनाती है और होली में एक साथ रंगों के साथ खेलते हुए, झूमते हुए। आपने देखा होगा कहीं राधा कृष्ण का, कहीं राम जानकी का, कहीं पर भगवान शिव का, मसाने की होली का, पूरा आनंद के साथ झूमते हुए श्रद्धालु इस आयोजन को समरस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये दुनिया के अंदर कहां होगा? कहीं भी इस प्रकार के आयोजन नहीं होते। लखनऊ की होली निर्विघ्न हो गई, मुरादाबाद की होली निर्विघ्न हो गई, रामपुर की होली में कोई शरारत नहीं हुई, गाजियाबाद में भी सब धूमधाम से पूरा हुआ। उत्तर प्रदेश में होली पर एक नया बेंचमार्क सेट हो गया है। यह बेंचमार्क आने वाले कई दशकों तक काम आएगा। जब भी होली पर कोई विवाद होगा, जब भी होली पर हिंदू मुसलमान होगा, तब योगी का ये लॉ एंड ऑर्डर याद किया जाएगा। तब ये पूछा जाएगा कि जब योगी होली पर शांति करा सकते हैं तो दूसरे मुख्यमंत्री ऐसा क्यों नहीं कर पाते। होली और रमजान के मौके पर पिछले कई दिनों से सबसे ज्यादा टेंशन इस बात की थी क्योंकि इसको लेकर बयानबाजी बहुत हुई। किसी ने कहा मुसलमान घर से ना निकलें, किसी ने कहा कि मुसलमान अगर बाहर निकलें तो दिल बड़ा करके निकलें। आज यूपी से लेकर बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और मुंबई में मुसलमान अपने घरों से निकले, जुमे की नमाज भी की और सब कुछ अच्छे से हो गया। लेकिन इसी बीच हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने एक तकरीर की, भाषण किया। ओवैसी के निशाने पर कौन था और मुसलमानों का इस पर रिएक्शन क्या था, ये देखिए आप। कोई कहता है कि नहीं अगर तुम्हारे को डर है तुम नमाज मत पढ़ो, घर में बैठ जाओ। तुम्हारे को अगर डर है तो मत निकलो, घर में बैठ जाओ। कोई कहता है कि जिस तरह मस्जिदों को कवर से कवर कर दिए, तुम अपने सर को कवर कर लो, मत निकलो। रमजान के दूसरे जुमे पर जिस वक्त असदुद्दीन ओवैसी ये तकरीर कर रहे थे, उस वक्त संभल में पुरसुकून तरीके से, पुरकाफ अंदाज में शाही जामा मस्जिद में नमाज अदा हो रही थी। हजारों ज़ायरीन दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद और फतेहपुरी मस्जिद में इबादत कर रहे थे। लखनऊ, अयोध्या, अलीगढ़, मुरादाबाद, पटना, जयपुर, प्रयागराज और भोपाल की मस्जिदों में बिना किसी झगड़े झंझट के, बिना किसी बवाल और सवाल के नमाज अदा हो रही थी। लेकिन हैदराबाद में ओवैसी की तकरीर और सियासी तीर साथ साथ चल रहे थे। तुम यहां भिजा दो, वहां चले जाओ। अरे क्या कोई गली से निकल के वहां बात कर रहे? तुम अपना घर छोड़ के दूसरी गली में नहीं आते, न बोलते हो वहां चले जाओ। अजीब अहमखाना गुफ्तगू कर रहे हैं, मगर यकीनन तकलीफ होती है। मगर ओवैसी ये सब कुछ क्यों कह रहे थे?
किसके लिए कह रहे थे, किसे सुना रहे थे, किसे बता रहे थे, यह समझना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। संभल में रमजान के दूसरे जुमे पर नमाज से पहले पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ, जिस तरीके की बातें सामने आई, यूपी से लेकर बिहार के नेताओं ने जो कुछ कहा, ओवैसी के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ वही लोग थे। कोई कहता है बंगाल में कि अगर हम हुकूमत में आ जाएंगे तो बंगाल से मुसलमानों को निकाल देंगे। अरे मेरे भाई, वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। अरे वो डरपोक थे, भाग गए। भारत के आईन में इज्जत, वक़ार किसी भी भारत के नागरिक का एक फंडामेंटल राइट है। इज्जत और वक़ार, डिग्निटी, वो आज कहां है बताइए आप। हमसे छीना जा रहा, यह बताया जा रहा है कि तुम दूसरे दर्जे के शहरी, हम दूसरे दर्जे के शहरी कभी नहीं बनेंगे। तुम लाख बोल लो, हम तुम्हारा जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे, मुकाबला करते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला तुम हारोगे। ओवैसी के ये शब्द सीधे सीधे उन लोगों पर निशाना थे जिन्होंने होली के मौके पर मुसलमानों को घर से ना निकलने की हिदायत दी, रंगों से बचने के लिए घर में बैठने की सलाह दी, और ये सब कहते कहते कुछ लोगों ने हद भी पार कर दी। वो ये भूल गए कि ये देश गंगा जमुनी तहजीब का देश है। होली और रमजान, गुलाल और अबीर, हिंदी और उर्दू यहां गलबहियां करके साथ साथ चलते हैं। ऐसे देश में सियासी फायदे के लिए हल्की बातें करना और कहना आखिर कितना जायज है। ओवैसी ने बार बार उन लोगों को कटघरे में खड़ा किया। घर में बैठ जाओ, नमाज, एक चीफ मिनिस्टर बोल रहे नहीं जुम्मे की नमाज घर में भी पढ़ सकते। आप कब से फजीलतुल शेख बन गए? आप कब से अल्लामा बन गए? ये समझ में नहीं आया। अब दीन मैं इनसे सीखूं? नहीं, जुम्मे की नमाज घर में पढ़ ले सकते। अच्छा, और क्या क्या कर सकते घर में, बोलो प्यारे? घर में पढ़ लो। अरे मस्जिद है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मस्जिद है, सुबह क़यामत तक मस्जिद रहेगी। मैं अपना दीन तुमसे नहीं सीखूंगा, मैं उन लोगों से दीन नहीं सीखूंगा जो मुझे, मेरी शनाख्त को खत्म करना चाहते हैं। मैं दीन सीखूंगा तो मेरे मौजूद उलमाए किराम से, मशाइखीन से। लेकिन सवाल यह है कि दीन क्या कहता है? दीन तो यही कहता है कि त्योहार चाहे होली का हो या फिर माह रमजान हो, मुबारक मौके पर एक भाई दूसरे भाई का हाथ पकड़कर चलता है, एक दूसरे की सलामती की दुआ करता है। और यही सब कुछ संभल में भी दिखा और संभल के बाहर भी नजर आया। जुमे के दिन पूरे देश की नजर संभल पर थी। होली का जुलूस खत्म हो चुका था और शाही जामा मस्जिद में नमाज शुरू हो चुकी थी। सब कुछ तसल्ली से शुरू हुआ और खैरियत के साथ खत्म हुआ। होली भी बहुत बढ़िया हुई और जुमे की नमाज भी बहुत अच्छी हुई है। और ये तो खैर होली अलग अलग होती है, जुमे की नमाज कहीं और होती है। एक बार तो रामनवमी, एक बार नहीं कई बार रामनवमी का और मुहर्रम का जुलूस एक साथ पड़ा और एक ही रोड पे पड़ा है। सिर्फ रस्सी एक तरफ बीच में पड़ी हुई थी। इधर हिंदू भाई अपना आराम से रामनवमी का जुलूस मना रहे थे, इधर मुसलमान भाई मुहर्रम का जुलूस निकाल रहे थे। बहुत प्यार मोहब्बत है संभल में, ऐसा नहीं है। पुराना शहर है, भाईचारे का शहर है ये। नमाज का टाइम, ये भाईचारे का तो सबूत है कि नमाज 1 घंटा लेट कर ली हमने। होली की मुबारकबाद सबसे पहले, और मुसलमान भाइयों को रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने के रमजान के दूसरे जुमे की मुबारकबाद। ऊपर वाले से दुआ की है भाईचारा बना रहे, मेल मिलाप बना रहे, समझे भाई। ये है सब गुजिया खाने हम जाते हैं और ये हमारे यहाँ खीर खाने आती है। भाईचारा बना हुआ, ऐसी कोई बात नहीं। पुलिस शासन ने जो वायदा करा था 2 बजे का, वो नहीं 2 बजे होली चौपाई निकल गई और 2:30 बजे नमाज हो गई। बहुत अच्छा लगा, बढ़िया से सब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी नमाज रही पुरसुकून के साथ। और आप सब लोगों को होली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। प्रशासन का बहुत अच्छा वातावरण रहा। और इसके साथ एक शेर अर्ज करना चाहूँगा, मेरे मस्तक मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मस्तक मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। सोचता हूँ तो मेरी आंख भर आती है, मुल्क से मेरा रिश्ता बड़ा जज्बाती है।
एक दिन मेरे आका ने कहा था, ये मदीने में कभी मुझे हिंद से जन्नत की ठंडी हवा आती है। संभल में इस बार रमजान के दूसरे जुमे पर नमाज के लिए जैसी तैयारी की गई वैसी पहले कभी नहीं हुई। तमाम मस्जिदों में इस बात का ख्याल रखा गया कि जिस वक्त होली का जुलूस निकले उस वक्त नमाज का टाइम ना हो। कई मस्जिदों में होली के जुलूस के आने के पहले नमाज पढ़ ली गई, तो जामा मस्जिद में होली का जुलूस संपन्न होने के बाद नमाज का वक्त रखा गया था। हमारी लंबे समय से तैयारियां थी और शासन की ओर से भी निर्देश दिए गए थे कि परंपरागत चीजें बंद नहीं होनी चाहिए, कोई नई परंपरा आरंभ नहीं होनी चाहिए। उसी के क्रम में सभी को पता था कि किसी पर किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध या पाबंदी नहीं है। स्वतंत्रता के साथ, सहयोग के साथ, शांति के साथ सभी कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। सबका पूर्ण रूप से सहयोग है और सद्भाव और सौहार्द की भी एक वानगी यहाँ प्रस्तुत हुई है और इसीलिए रंगोत्सव अच्छे संपन्न हुआ और नमाज भी कुशलता से संपन्न हो रही है। तैयारी तो दिल्ली में भी जबरदस्त थी, क्योंकि दिल्ली की जामा मस्जिद हो या फतेहपुरी मस्जिद, जितने जायरीन का हुजूम इन मस्जिदों में उमड़ता है, दिल्ली की बाकी मस्जिदों में ऐसी भीड़ नहीं नजर आती। लेकिन होली और जुमा को लेकर तमाम बयानबाजी का यहां कोई असर नहीं दिख रहा था। नमाजी आए, अच्छे से नमाज अदा की और फिर आपस में मिलते मिलाते सभी घर की ओर चले गए। ना किसी के चेहरे पर कोई शिकन थी, ना तनाव, ना ही किसी तरह की परेशानी। जुम्मा हमेशा से महत्वपूर्ण है, रमजान का है तो और भी खास हो जाता है। और आज हमारा भाइयों का त्यौहार भी है होली। सबसे पहले मैं पूरे हिंदुस्तान को, मुसलमान बिरादरी की तरफ से, पूरे इस्लाम की तरफ से होली की मुबारकबाद देना चाहूंगा। और हम उनके त्यौहार में पूरी तरह से शरीक हैं, कहीं से कहीं तक अलग नहीं है। हमारी शुभकामनाएं, हमारे जज्बात उनके साथ हैं। और मैं यही कहूंगा इन लोगों से कि जो लोग इस हिंदुस्तान का, जो हमारा एक हिंदुस्तान गुलदस्ता है, इसमें जो रंग बिरंगे फूल हैं, इन फूलों को जो भंवरे गंदा करना चाह रहे हैं, उन भंवरों को उन फूलों पे ना बैठने दें और इस गुलदस्ते की खूबसूरती बनाए रखें। आज जुम्मा भी है, रमजान का दूसरा, और आज होली भी है। ऐसे में सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे हैं, इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए ये अपने अमन शांति से अपने ये भी होली मनाए, हम भी अपने जुम्मे की नमाज पढ़ के निकलना। जैसा माहौल बनाया जा रहा था, कैसा कुछ लगा आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी कुछ नहीं है यहाँ पे ऐसा। क्या समझे? हाँ जी, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता। लखनऊ में भी पहले से ही तय हो गया था कि शहर की सभी मस्जिदों में दोपहर 2 बजे से नमाज अदा की जाएगी। ये बात लखनऊ में अलग अलग मस्जिदों की इंतजामिया कमेटीज और प्रशासन के बीच मीटिंग के बाद तय हुई थी और जुमे पर ऐसा ही हुआ। लखनऊ में जामा मस्जिद, ईदगाह से लेकर तमाम मस्जिदों में होली के रंग खेलने के टाइम को देखते हुए दोपहर 2 बजे के बाद नमाज पढ़ी गई और सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा सोचा गया था। देखिए, जुमे की नमाज जामा मस्जिद ईदगाह में 2 बजे अदा की गई है और ये सबको मालूम है कि आज होली है। एक तरफ रंग खेला जा रहा है, हमारे हिंदू भाई होली खेल रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे लिए नमाज का भी बड़ा अहम महत्व है। तो इसलिए उलमा ने, हमारे खालिद रशीद फरंगी महली साहब ने, जो चेयरमैन इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के, उन्होंने ये एडवाइजरी जारी की, ये हिदायत दी कि भाई आप अपनी अपनी नमाजों की टाइमिंग में, जहाँ 12:30 बजे 1 बजे नमाज होती है, उसको एक्सटेंड कर लें और 2 बजे नमाज अदा करें। तो पूरे शहर में तमाम मसाजिद में 2 बजे नमाज अदा की गई। यहाँ जामा मस्जिद में भी 2 बजे नमाज अदा की गई और अल्लाह के फजल करम से हमारे हिंदू भाइयों ने होली भी खेली और हमने नमाज भी पढ़ी और आपसी सहमति के साथ, समझौते के साथ और इत्तिफाक राय से ये त्यौहार भी मनाया गया और जुमे की नमाज भी अदा की गई और किसी भी तरीके की कोई डिस्प्यूट, कोई परेशानी का सामना हमें नहीं करना पड़ा। यूपी के कई शहरों में होली के दिन जुलूस निकालने की परंपरा है, लेकिन होली के मौके पर ही रमजान के जुमे की नमाज भी होनी थी। इसलिए लखनऊ में जगह जगह पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया था। सिविल पुलिस से लेकर पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात थे और पूरी कोशिश इस बात की थी कि जिस वक्त होली का जुलूस आए उससे नमाज की टाइमिंग क्लैश न करे। आज चूंकि जुमा का नमाज है रमजान की और होली का त्यौहार है, तो इन दोनों को देखते हुए जो थोड़ी सी संवेदनशीलता होती है उस पर हम लोगों ने पर्याप्त तैयारी कर रखी है और यहाँ 3 बहुत बड़े जुलूस निकलते हैं।
उस जुलूस के रास्ते में जो पड़ने वाली मस्जिदें हैं उनमें हम लोग पर्याप्त फोर्स तैनात कर रखा है। संवेदनशील स्थानों पर हमने कैमरे लगा रखे हैं, ड्रोन से भी हम लोग निगरानी कर रहे हैं। हम लोगों के बाहर से भी फोर्स मिला है और आप पीछे देख रहे हैं रैपिड एक्शन फोर्स और पीएसी की अतिरिक्त कंपनियां भी तैनात हैं। इन सब को मिला के हम लोगों ने अच्छे से तैयारी कर रखी है और बहुत अच्छा। होली का रंग मस्जिदों की दीवार पर ना पड़े, इसलिए दूसरे शहरों की तरह अयोध्या की मस्जिदों को भी इस बार होली के दिन ढका गया था और एडमिनिस्ट्रेशन ने हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोगों से बातचीत करके ये भी फाइनल किया था कि होली का जुलूस और नमाज का टाइम अलग अलग हो। अयोध्या में भी इसकी बानगी दिखी। अयोध्या में हिंदुओं के अलावा मुस्लिमों की आबादी भी अच्छी खासी है। फैजाबाद के कई पुराने इलाके ऐसे हैं जहां मुस्लिम बस्ती में मुसलमानों की बड़ी आबादी रहती है। जुमे के दिन मुसलमानों ने भाईचारे की मिसाल पेश की और बिल्कुल उसी वक्त पर नमाज के लिए पहुंचे जो टाइम प्रशासन से बातचीत के बाद मुकर्रर हुआ था। ये हमारी अयोध्या और फैजाबाद है और ये हमेशा से एकता, भाईचारा और मोहब्बत का प्रतीक रहा है। हमेशा हम लोग आपस में प्यार मोहब्बत के साथ सभी त्यौहार मनाते रहे हैं और जैसा कि प्रशासन भी साथ देता रहा है और दे भी रहा है और हम सभी हिंदू मुस्लिम मिल करके आपस में हम रमज़ान अपना मना रहे हैं, कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। जो हमारा ये दूसरा अशरा चल रहा है मग़फ़िरत का, ये हम पूरी शिद्दत के साथ हम सभी अक़ीदतमंदी के साथ अपनी इबादत कर रहे हैं और आज हमारे हिंदू भाई होली के रंगों में सराबोर हैं और हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं इस होली के मौके पर। इस एतवार से प्रशासन ने जो गाइडलाइन दिया था, हमने तो खैर उसका भाई ख्याल किया और हमारे सारे मुसलमानों ने उस पर अमल किया। जहाँ जहाँ हमारा ऐलान किया, प्रशासन से बात होने के बाद हमने बाज़ाब्ता इंतज़ामिया कमेटी और अपने जामा मस्जिद टाट शाह जो मरकज़ी पैलेस है यहाँ से हमने ऐलान किया। ज़िला भर के लोगों ने उसका स्वागत किया, सब लोगों ने उस पर अमल किया और जुमा की नमाज 2 बजे के बाद ही अदा की गई। माशाल्लाह होली भी बहुत अच्छी हुई और जुमे की नमाज भी माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से मनाया गया। बहुत बधाई हो, बहुत सुनना। जैसा कि दोनों पर्व एक साथ पड़ रहे हैं, जी दिशा निर्देश दिया गया है, उसी दिशा निर्देश के आप लोगों ने पालन किया। जी जी जी, कोई वो भेदभाव नहीं है, आपस में भाईचारा सब बना हुआ है, सब भाईचारा बना रहेगा आगे चल के भी इंशाअल्लाह ताला। अलीगढ़, बरेली और प्रयागराज जैसे शहरों से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। ये अलीगढ़ की ऐतिहासिक जामा मस्जिद की तस्वीरें हैं जहां एक साथ हजारों लोग नमाज के लिए इकट्ठा होते हैं। रमजान के दूसरे जुमे पर भी ऐसा ही हुआ। सभी ने इत्मीनान से नमाज पढ़ी और सब कुछ अच्छे से निपट गया। इसी तरह प्रयागराज में भी हुआ। वहां भी जामा मस्जिद में नमाज अदा हुई और नमाजियों के लिए प्रशासन ने अलग अलग रूट तय कर दिया था ताकि होली के जुलूस से नमाजियों का आमना सामना ही ना हो। कोई ऐसी बात नहीं है, हम सब भाई भाई हैं, एक दूसरे के भाई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक दाल के 2 दाल हैं हम लोग, ऐसी कोई बात नहीं। कोई बात नहीं हुई और सब कुछ काफ़ी सही था। यहाँ पे रास्ते अलग थे और आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से हुआ। यूपी के मैनपुरी में भी यही मामला था। होली का जुलूस और नमाज का टाइम आसपास था, इसलिए पुलिस के जवान सड़क पर तैनात थे। लगातार अनाउंसमेंट की जा रही थी। पुलिस भीड़ को भी मैनेज कर रही थी और ट्रैफिक को भी कंट्रोल किया जा रहा था। वाहन चालक वाहनों को स्लो गति से चलाए, सुरक्षित घर पहुंचे, तेज मत चलाए। पब्लिक लोग रास्ते में घूम रहे हैं, लोग वहां होली भी खेल रहे हैं। अपने वाहनों को स्लो गति से चलाए, सुरक्षित घर में पहुंचे। पटना में तो सड़क पर ही नमाज हो रही थी, महावीर मंदिर के पास हो रही थी। पटना रेलवे जंक्शन वहीं पास में है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं थी। लोगों का यही कहना था कि नेता कुछ भी कहें, अफवाहें कितनी भी फैलाई जाएं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। होली और रमजान दोनों खुशियां बांटने का त्योहार है, इसलिए वही हो रहा है और आगे भी वही होगा। जो हिंदू भाई है जिस तरह से कोऑपरेट किए हैं, हम लोग का सहयोग किए हैं, हम भी उनके त्यौहार में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, हम भी उनको कोऑपरेट करेंगे। दोनों त्यौहार जो है खुशी बांटने के त्यौहार है और खुशी बांटने के पैगाम है। हम लोग संदेश दिए हैं कि हमारी त्यौहार शांतिपूर्वक बनी है, आपकी भी त्यौहार शांतिपूर्वक बनाने की ऊपर वाले से हमने दुआ में कामना किया है और शांतिपूर्वक बनेगा। नमाज पढ़े आप लोग, जिस तरीके से जो खबर आ रही थी वो सब वहाँ ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मुंबई में भी होली और जुमे की नमाज एक साथ संपन्न हुई। मुंबई में साकीनाका इलाके में सड़क के एक किनारे पर महादेव का मंदिर है, तो ठीक दूसरी तरफ हरी मस्जिद।
अच्छी बात यह थी कि यहाँ ना कोई भेदभाव था, ना किसी तरह की दूरियां। सड़क के एक किनारे होली के रंगों में लोग नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज अदा कर नमाजी बाहर निकल रहे थे। नमाज अदा कर बाहर निकले लोगों ने कहा कि दूसरे शहरों में चाहे कुछ भी हो, मुंबई में सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से होता है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ये मुंबई के साकिनाका इलाके की। आमतौर पर अगर आप देखें तो आप किस तरह से यहाँ पर एक बड़ी संख्या में भीड़ नज़र आ रही है। वहीं एक तरफ आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि हमारी मस्जिद है, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आपको महादेव का मंदिर देखने को मिलेगा। मंदिर फिलहाल दोपहर का समय है, इसलिए वो बंद रहता है, इसलिए वहाँ पर आराम से पंडित पुजारी आराम कर रहे हैं दोपहर के वक्त, जैसा कि भगवान सोते हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ आप देखें तो एक बेहद खूबसूरत तस्वीर आपको मुंबई के साकिनाका इलाके से देखने को मिल जाएगी। और इस वक्त शांतिपूर्ण ढंग से सब कुछ हो, दोनों ही त्यौहार आराम से मनाए जाएं, इस बात को सुनिश्चित करने का काम मुंबई पुलिस कर रही है। मंदिर होने के बावजूद, मस्जिद होने के बावजूद एकदम शांतिपूर्वक हुआ गया होली। और हमारे रमजान का जुमा है। ऐसी अफवाह हुई थी कि ये होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम जो है बहुत ही शांति से अपने नमाज अदा किए और किसी तरफ से कोई भी लफड़ा झगड़ा कुछ नहीं सुनाई दिया है। और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हमारा रमजान जाएगा और इनकी त्योहार भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। हैदराबाद के चार मीनार इलाके में भाग्य लक्ष्मी मंदिर से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। जुमे के दिन यहाँ मक्का मस्जिद में नमाज अदा की गई और इसी बीच वहाँ पूजा आरती भी हुई, लेकिन इससे कुछ ही दूरी पर ओवैसी अपना राग अलाप रहे थे। हमारे हिंदू भाई खुशी से मनाते हैं, हम भी खुश होते हैं, उनका त्योहार है, मनाइए। मगर त्योहार को नफरत का तरीका बनाना, त्योहार को किसी पर गलबा दिखाना, वो कौन सी अच्छाई है उसे बताइए। हम वो दुबई में जो क्रिकेट मैच हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी हम जीत गए, न्यूजीलैंड को हरा दिए, मस्जिद के सामने आके पत्थर फेंक रहे। अरे दीवाने, वो मस्जिद बांग्लादेश में है, भारत में है। क्रिकेट मैच जीते तेरे को मस्जिद से क्या हो गया भाई? फील्ड पे मैच हुआ ना, हमारी टीम जीत गई मस्जिद के सामने जाके। और आपको मालूम, ये जो मस्जिद के सामने आके बाजा बजाते, पढ़ो नौजवानों, आरएसएस की किताबें पढ़ो। 1930 में शायद आरएसएस वाले एक जुलूस निकाले थे, और जुलूस में मकसद यह था कि मस्जिद के सामने जाके बाजा बजाएंगे। तो उस वक्त जो जुलूस निकाले डर रहे थे, तो शायद उनके हेगडेवर थे या गोलवालकर थे, बोले नहीं चलो मैं ही बजाता हूं बाजा। ये जब से चल रहा है, ये पहले नहीं था। ये इनकी किताबें हम पढ़ते हैं ना, मालूम है, इसलिए गाड़ी पे गोलियां चलाते, इसीलिए हमारे को हर वक्त गाली देते ये लोग। और फिर ये गाली देते तो इनके मुरमुरे जो है वो भी हमको गाली देते। ओवैसी ने भले ही होली को लेकर सियासी बातें की, मुसलमानों को भड़काने की भी कोशिश की, लेकिन आज होली के रंग में भाईचारा दिखा भी, गंगा जमुनी तहजीब भी दिखी। होली पर हो रही राजनीति का असर देश में कहीं नहीं नजर आया। होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। आम लोगों से लेकर मुख्यमंत्री, मंत्री, फिल्मी सितारे, सबने अपने अपने तरीके से होली को सेलिब्रेट किया। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, बेंगलुरु, हैदराबाद समेत देश के हर हिस्से में होली की उमंग, होली का उत्साह दिखा। हवा में अबीर गुलाल उड़ा, होली का हुड़दंग नजर आया। रंग बिरंगे चेहरों के साथ लोग एक दूसरे से गले मिलते दिखे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि देश के कई शहरों से ऐसी तस्वीर सामने आई जहां मुसलमानों ने भी होली की खुशियों में शरीक होकर रंग खेला। लाल, हरा, नीला, पीला, गुलाबी, आज पूरा हिंदुस्तान रंगों में सराबोर है। ये रंग हैं खुशियों के, उमंग के, उत्साह के। दिल्ली, मुंबई, पटना, जयपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, देश के कोने कोने में हर तरफ उड़ रहा है गुलाल।
इस बार होली को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में रहा उत्तर प्रदेश। होली और रमजान के दूसरे जुमे की नमाज के साथ साथ पढ़ने की वजह से पुलिस प्रशासन मुस्तैद था, एहतियात बरत रहा था, लेकिन रंगों के त्योहार में सिर्फ प्यार दिखा। गंगा जमनी तहजीब वाले लखनऊ में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की वही परंपरा दिखी जो हमेशा दिखती है। लखनऊ के अलग अलग इलाकों से होली के जुलूस निकले। ये जुलूस मुस्लिम इलाकों में भी गए। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ऊंट पर सवार होकर जुलूस का हिस्सा बने। जुलूस का जगह जगह स्वागत किया गया। गाजे बाजे के साथ बड़ी संख्या में लोग इसका हिस्सा बने। होली का ये जुलूस कई मुस्लिम बस्तियों से भी गुजरा। यहाँ पर मुसलमानों ने हिंदू भाइयों को गले लगाए, उनका स्वागत किया, एक दूसरे को रंग लगाया, गले मिले। ये देखिए लखनऊ की गंगा जमनी तहजीब है। मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब लोग मिलजुल करके इस जुलूस का स्वागत करते हैं और ऐतिहासिक जुलूस को संपन्न करते हैं। होली के पावन पर्व पर बहुत बहुत बधाई। लखनऊ के चौक इलाके में कई दशकों से होली जुलूस की परंपरा है। लखनऊ के चौक इलाके में बड़ा इमाम बाड़ा है। बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है। शिया सुन्नी दोनों रहते हैं, लेकिन इस बार जुमा और होली एक दिन पड़ी, कहीं कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए जुलूस के लिए बंदोबस्त भी ज्यादा था। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा हर साल इस जुलूस का हिस्सा बनते हैं। इस बार ब्रजेश पाठक भी उनके साथ थे, लेकिन लखनऊ की तासीर ऐसी है जहां नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। जुमे के बावजूद चौक के मुसलमान घरों से निकले, जुलूस पर फूल बरसाए। पुराने लखनऊ में जो ऐतिहासिक जुलूस निकलता है, सड़कों पर पड़े हुए ये फूल पंखुड़ी बताने के लिए काफी है कि मुस्लिम समाज ने आज हिंदुओं की जो होली निकलती है, जो जुलूस निकलता है, उसमें किस तरीके से स्वागत किया है। मंच पे नजर जाएगी, सड़क पे नजर जाएगी, हर जगह नजर जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपको अबीर, गुलाल और फूल नजर आएंगे। ये देखिए किस तरीके से फूलों की माला है, यहाँ पर फूलों की पूरी अबीर लगी हुई है। यहाँ पर हर तरफ आपको खुशियां नजर आ रही है। उसका स्वागत करने वाले लखनऊ के मुसलमानों ने कहा कि होली के जुलूस में शामिल होने की परंपरा 3 पीढ़ियों से चली आ रही है। भले ही महीना रमजान का ही क्यों ना हो, लेकिन हिंदुओं की इस खुशी में मुसलमान शामिल होते रहे हैं। ये परंपरा ना टूटी है और ना टूटेगी। ये लखनऊ की गंगा जमनी तहजीब की होली है। ये लखनऊ की एकता भाईचारे की होली है और ये लखनऊ की एकता का पैगाम है जो लखनऊ से शुरू होता है, विश्व के कोने कोने तक जाता है। हम विश्व के हर एक में रहने वाले हर व्यक्ति को दावत देते हैं कि आइए और आकर के देखिए कि भाई से भाई मोहब्बत के साथ मिलकर के कैसे रहता है। ये नफरत फैलाने वालों के मुंह पर एक तमाचा है। जो नफरत फैलाते हैं, आप उनको यहाँ के विजुअल दिखाइए और ये देखिए किस तरह से यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग अपने हिंदू भाइयों की खुशियों में शरीक है। उसी तरह जिस तरह से हमारे हिंदू भाई जो है वो मुसलमानों की ईद की खुशियों में, मुहर्रम के गम में शरीक होते हैं, उसी तरह से हम होली, दिवाली, हर त्योहार में उनके साथ शाना बशाना खड़े होते हैं। भाई हम लोग ने तो हर तरह दिल खोल के और हर तरह से स्वागत किया। अब हम लोग यही कहते हैं कि होली और मुहर्रम और ईद सब एक साथ हम सब मिलके मनाएं। हैप्पी होली। लखनऊ में एक बहुत ही पुरानी परंपरा है होली के जुलूसों के स्वागत की, भरत मिलाप के जुलूसों के स्वागत की। उसी तरह से मुहर्रम के जुलूसों के स्वागत हमारे हिंदू भाइयों की तरफ से किया जाता है। पूरे देश में चाहे जितनी भी नफरतों को कोई बढ़ावा दे दे, मगर किसी भी हालत में लखनऊ के लोगों के दिलों में कभी किसी के लिए कोई इस तरह की नफरत ना पैदा हुई है। आप देखें पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ पे पूरे रास्ते जो है वो जुलूस का स्वागत होता है। मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो रंग खेल रहे हैं, गुलाल उड़ा रहे हैं, फूलों की होली खेल रहे हैं। के दिलों में नफरत है, उन्हीं के दिलों में रंगों से भी नफरत हो सकती है। रंग तो एक ऐसी चीज है कि जो आपको खुशियां बांटती है। रंग कभी किसी को नफरत कैसे बांट सकती है? तो इस प्रकार की जो बातें नफरत वाले लोग करते हैं, इनकी दुकानें बंद होने को हैं। असल में पिछले कई दिनों से जुमे की नमाज और होली साथ साथ पढ़ने की वजह से कई लोग अपनी राजनीति की वजह से हिंदू मुसलमानों के बीच लकीर खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन होली के त्योहार ने भाईचारे, एकता और प्यार का संदेश पूरे देश को दे दिया।
ये विपक्ष को कुछ दिन में कटुता भूल जाना चाहिए, देश की एकता और अखंडता की बात करना चाहिए। लखनऊ आकर देखो, लखनऊ में अभी सुन्नी समुदाय ने भारी संख्या में फूल बरसाए हैं, उधर सिया समुदाय ने भारी संख्या में लोगों को गुलाल लगाया है। ये हिंदू और मुसलमान ये विपक्ष कराता है। जनता की तो सेवैयां तैयार है और उधर हिंदू की गुजिया तैयार है। ये सेवैयां और गुजिया मिल रहे हैं, लेकिन विपक्ष अलग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हर शहर में होली धूमधाम से मनी। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटे और जमकर होली मनाई। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की होली तो पूरी दुनिया में मशहूर है। काशी के घाटों से लेकर सड़क तक आज लोगों और रंगों से पटी रही। यूपी में होली और रमजान का जुमा एक साथ पड़ा। योगी सरकार के लिए यह बड़ा चैलेंज था, लेकिन योगी आदित्यनाथ पूरा इंतजाम कर चुके थे। इसीलिए आज होली मनाते वक्त ना उनके चेहरे पर तनाव था और ना ही कोई चिंता। आज गोरखपुर में योगी का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। योगी ने गोरखपुर के लोगों के साथ होली मनाई। हर साल की तरह वो इस बार भी भगवान नरसिंह जी की शोभा यात्रा में शामिल हुए। योगी आदित्यनाथ के लिए ये होली बहुत विशेष है। महाकुंभ के सफल आयोजन को लेकर पूरी दुनिया में उनके मैनेजमेंट की तारीफ हो रही है। सनातन का जो संदेश महाकुंभ से गया, योगी आदित्यनाथ ने उसे होली में आगे बढ़ा दिया। एक है तो सेफ है कि जिस पॉलिटिकल विजन को महाकुंभ के जरिए योगी ने सेट किया, उसे उन्होंने होली में आगे बढ़ा दिया। और त्योहारों की ऐसी परंपरा दुनिया के पास किसी भी अन्य देश में, किसी भी अन्य जाति मत या मजहब के पास नहीं, जितनी समृद्ध परंपरा सनातन धर्म के पास है। सनातन धर्म की ताकत ही हमारी आस्था है, आस्था की आत्मा है हमारे त्योहारों में। इन पर्वों और त्योहारों के माध्यम से ही भारत आगे बढ़ता है। पूरे देश के अंदर उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक वर्ष भर उत्साह और उमंग के साथ इन उत्सवों के साथ जुड़ने का अवसर भारतवासियों को प्राप्त होता है। इसीलिए तो भारत की पौराणिक गाथा इस बात को कहती है कि दुर्लभम भारते जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम, यानी भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना और मनुष्य के रूप में भी सनातन धर्मावलंबी बनकर के जन्म लेना और भी दुर्लभ है। यूपी एटीएस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को गोपनीय जानकारियां देने के आरोप में रविंद्र कुमार नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। रविंद्र कुमार ने एटीएस की पूछताछ में बताया कि साल 2024 में उसकी दोस्ती सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तानी हैंडलर से हुई थी और उसने खुद को लड़की बताते हुए रविंद्र से प्यार मोहब्बत की बातें की। धीरे धीरे व्हाट्सएप चैट और वीडियो कॉल भी होने लगे। रविंद्र कुमार ने पूछताछ में यह भी बताया कि मालामाल होने के लालच में उसने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की गोपनीय जानकारी भी साझा की। यूपी एटीएस को रविंद्र कुमार के फोन से पाकिस्तानी हैंडलर को भेजे गए सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और कई संवेदनशील जानकारियां मिली हैं। रविंद्र कुमार 2006 से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करता है और 2009 से फिरोजाबाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में है, जहां वर्तमान में वो चार्जमैन के पद पर तैनात है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग खत्म होने की वाकई एक उम्मीद जगी है। राष्ट्रपति पुतिन ने सीज फायर के प्रस्ताव पर सहमति जताई है। अमेरिका ने रूस और यूक्रेन को सीज फायर के लिए एक प्रस्ताव भेजा था, जिसके बाद यूक्रेन ने हामी भर दी थी और अब राष्ट्रपति पुतिन ने भी इस पर अपनी सहमति जता दी है। पुतिन ने कहा है कि रूस युद्ध विराम के लिए तैयार है, लेकिन इसकी शर्तें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। लंबे समय तक शांति के लिए युद्ध के असली कारणों का निपटारा होना जरूरी है। वहीं पुतिन ने युद्ध समाधान पर ध्यान देने के लिए ट्रंप को धन्यवाद भी दिया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के युद्ध विराम पर सहमति वाले बयान के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी है कि उनकी राष्ट्रपति पुतिन से इस मुद्दे पर सार्थक बातचीत हुई।
ट्रंप ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से अपील की है कि वो यूक्रेनी लोगों की जान बख्श दें, क्योंकि युद्ध जारी रहा तो हजारों जिंदगियां तबाह होंगी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बयान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी उम्मीद जाहिर की है कि जल्द ही रूस यूक्रेन के बीच जंग खत्म होगी।